नेपाल संघीय संसद में चंदा चौधरी का नीति व्यक्त। विषय आतंकवाद के विरुद्ध नेपाल की रणनीति, दृष्टिकोण और शक्ति संतुलन में नीतिगत स्पष्टता। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय सांसदगण, मैं इस पवित्र संसद में केवल संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि नेपाल की विदेश नीति और रणनीति सोच को नैतिक स्पष्टता तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की भूमिका पर पूर्ण परिभाषित करने के उद्देश्य से उपस्थित हुई हूँ। 22वीं शताब्दी में सशक्त संघर्ष का स्वरूप बदल गया है। अब युद्ध केवल टैंक और बंदूक से ही नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद, आर्थिक नाकाबंदी और दुष्ट प्रचार रणनीति के माध्यम से संचालित होता है। पाकिस्तान का संस्थागत आतंकवाद प्रभुत्व का दुरुपयोग। पाकिस्तान ने वर्षों से संभुकता की आड़ में आतंकवादी संरचनाओं को संरक्षण देता आ रहा है। इसका प्रमाण इतिहास में बारंबार प्रस्तुत हो चुका है। ओसामा बिन लादेन का इब्टाबाद स्थित सैन्य क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रहना पाक सरकार की मौन सहमति का उदाहरण था। जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के नेताओं को सार्वजनिक मंच पर प्रदान करना संस्थागत संरक्षण का संकेत है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की स्थायी उपस्थिति ये वैश्विक वित्तीय अनुशासन से पीछे हटने का प्रमाण है। भारत की प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्राप्त आत्मरक्षा अधिकार। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 41 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने नागरिक की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षा का अधिकार है। भारत की हालिया कार्रवाई पूर्व नियोजित रणनीति प्रतिरोध का उदाहरण है। ये सैन्य प्रतिक्रिया दक्षिण एशिया की रणनीति स्थिरता में योगदान देती है। यह एक विवेकपूर्ण, शांति प्रेमी राष्ट्र की जिम्मेदार प्रतिक्रिया है। नेपाल की भूमिका ने तटस्थता या मूल्य आधारित सक्रियता। नेपाल की गुण निरपेक्ष नीति ऐतिहासिक संदर्भ में उपयुक्त थी, किंतु आज तटस्थता और अस्पष्टता के बीच अंतर स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। राजनीतिक तटस्थता और नैतिक अस्पष्टता दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। अब नेपाल को मूल्य आधारित सक्रिय भागीदारी अपनानी चाहिए, जहां मानवतावाद, लोकतंत्र और आतंकवाद विरोधी मूल्य स्पष्ट रूप से संरक्षित हो। भारत की भूमिका दक्षिण एशिया में उत्तरदायी शक्ति है। भारत केवल एक पड़ोसी नहीं, बल्कि संचालनकारी शक्ति है, जो दक्षिण एशिया में नीति संतुलन, व्यावहारिक पहुंच, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी पहलों को आगे बढ़ा रहा है। भारत G20, यूएन, पीस कीपिंग, ब्राइस और क्वेड जैसे बहुपक्षीय मंचों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है तथा नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है। नेवर फर्स्ट नीति के माध्यम से भारत नेपाल समेत पूरे क्षेत्र में साझेदारी, सम्मान और स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। निष्कर्ष ये है कि संसद की भूमिका राष्ट्र की आवाज़ है। माननीय सभा मुख महोदय, ये संसद राष्ट्र की आवाज़ है, मौन रहने का स्थल नहीं है। हमें स्पष्ट कहना चाहिए, पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक राष्ट्र है। भारत की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और रणनीति दृष्टिकोण से उचित एवं आवश्यक है। नेपाल को अब एक न्याय, मानवतावाद, शांति संरक्षण प्रणाली का स्पष्ट समर्थन करना चाहिए। यह शांति प्रिय है, लेकिन न्यायहीन, शांतिमौन स्वीकृति के नाम पर आतंकवाद का स्वीकार या विवेकहीन तटस्थता अब नेपाल के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं है। जय सब प्रभु, मानव अधिकार, जय वैश्विक न्याय, जय नेपाल।